हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम CET 12th लेवल के बचे हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एफिडेविट। ऑप्शन ए वसीयतनामा, ऑप्शन बी शपथ पत्र, ऑप्शन सी अभियोजन स्वीकृति, ऑप्शन डी ध्वनिमत। हमें इसका हिंदी अर्थ बताना है एफिडेविट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एफिडेविट को हम बोलते हैं शपथ पत्र। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। वसीयतनामा, वसीयतनामा को जो है हम टेस्टामेंट या विल भी बोलते हैं इसको। ये इम्पोर्टेंट है वसीयतनामा। अभियोजन स्वीकृति, इसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बोलते हैं इसको। और ध्वनिमत का तो सभी को पता है, वोट या वॉइस नोट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नशा शराब, ऑप्शन बी आधार कीमत, ऑप्शन सी रस लय, ऑप्शन डी रत्न सर्प। इसमें जो है मणि शब्द युग्म का अर्थ पूछा है हमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मणि रत्न होता है छोटा मणि, और बड़ा मणि जो है वो सर्प होता है। सर्प के पास ही बड़ी मणि होती है, ऐसे लगा लीजिएगा। तो छोटे मणि का अर्थ होगा सर्प और बड़े मणि का अर्थ होगा छोटे मणि का अर्थ होगा रत्न और बड़े मणि का अर्थ होगा सर्प। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। हमें जो है इसमें पूछा है कि दिन भर शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव हो या उपसर्ग हो या प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद जो है अवयव होता है, उपसर्ग होता है, इसकी ये पहचान होती है अव्ययी भाव समास की। तत्पुरुष समास जो है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में जो है प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समास जो है इसमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य होता है, ये इसकी पहचान है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम शक्ल में उपसर्ग है। ऑप्शन ए हिंदी उपसर्ग, ऑप्शन बी अंग्रेजी उपसर्ग, ऑप्शन सी संस्कृत उपसर्ग, ऑप्शन डी उर्दू उपसर्ग। हमें पूछा है कि हम शक्ल में उपसर्ग कौन सा है, तो हम इसमें जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये उर्दू के उपसर्ग है हम शक्ल। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे ये हिंदी का उपसर्ग हो गया ए हो गया, अद हो गया, ए अद उन ओ, ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। अ अद उन ओ औ। और अंग्रेजी के हो गए जैसे एक्स चेयरमैन, और जैसे हो गया कोऑपरेटिव, सब इंस्पेक्टर, ये सभी अंग्रेजी के हो गए। एक्स हो गया, को हो गया, और ये सब जैसे सब इंस्पेक्टर, ये सभी अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। हम शक्ल में जो है उर्दू उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? ऑप्शन ए
कर सुगंध सुवास, ऑप्शन बी कर वात अंबु, ऑप्शन सी रश्मि अंशु मरीचि, ऑप्शन डी मरीचि कर वारी। इसमें हमें पूछा गया है कि किरण के पर्यायवाची कौन से शब्द समूह में, तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। इसमें रश्मि अंशु और मरीचि ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। रश्मि अंशु मरीचि। सुगंध और सुवास ये सुगंध के हैं। कर ये जो है हाथ का हो गया, वात वायु का हो गया, अंबु जो है ये जल का हो गया और वारी जो है ये भी जल का हो गया और मरीचि किरण का हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी सन्मति, ऑप्शन डी नमस्ते। हमें जो है स्वर संधि की पहचान करनी है कि कौन से ऑप्शन में स्वर संधि है। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। अन्वेषण जो है इसमें स्वर संधि है। अनु धन एषण मिलके बना अन्वेषण। वे बन गया उ और ए मिलके बन गया वे, अन्वेषण। इसमें जो है ये जो है यण संधि है, यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि के कुछ नियम हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ गया तो वो मिलके बना है यह। ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आया तो वो यह बन गया। उ और उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ गया तो वो बन गया वह। और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ गया तो वो बन गया र। यह, वह और र ये सभी यण संधि के नियम हैं। बाकी के बचे हुए ऑप्शनों की भी चर्चा करते हैं। सन्मति, इसका संधि विच्छेद होगा सत धन मति। इसमें जो है व्यंजन संधि है। सन्मति में व्यंजन संधि है। संयोग, सम धन योग, सम धन योग मिलके बना संयोग। इसमें भी व्यंजन संधि है। नमस्ते, नमः धन ते मिलके बना नमस्ते। इसमें हुई विसर्ग संधि। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसमें जो है यण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमें पहचान करना है कि किन्हीं सर्वनाम कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो है परिभाषा देख लेते हैं। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। इसमें जो है कोई, किसी और ये कुछ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई जो होता है, कोई और किसी ये जो है सजीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई आ रहा है ये जो है सजीव के लिए है और कुछ जो है ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। किन्हीं, कोई, किसी, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है। और निश्चय की होगी यह, वह, ये, वे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी बहाने काम न करना, ऑप्शन बी आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, ऑप्शन सी जो मिल गया वही काफ़ी,
ऑप्शन डी ज्ञान कम दिखावा अधिक। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यह मुहावरा है या लोकोक्ति। ये जो है भागते भूत की लंगोटी भली, ये लोकोक्ति है। इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो मिल गया वही काफ़ी, भागते भूत की लंगोटी भली। यह हमें जो है इसका राइट आंसर मिल गया। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इसका होगा डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ये हो गया आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। ज्ञान कम दिखावा अधिक। इसका होगा अधजल गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल गया वही काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वांग्मय, ऑप्शन बी लालायित, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी शूर्पणखा। इसमें हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये गलत लिखा हुआ है। वाल्मीकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यह बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे वाल्मीकि। ये जो है वल्मीक धन ई से मिलके बना है वाल्मीकि, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वाल्मीकि गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप होगा ऐसे वाल्मीकि। शूर्पणखा ये सही है, लालायित ये भी सही है, और वांग्मय ये भी कई बार शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है। ऑप्शन ए प्रतिभूति, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी पंजीयन, ऑप्शन डी परिवीक्षा। इसमें जो है हमें प्रशासनिक शब्दावली दे रखी है रेफरेंस, इसका हमें हिंदी रूप ढूंढना है। तो रेफरेंस का हिंदी रूप होगा ऑप्शन बी संदर्भ। रेफरेंस को हम बोलते हैं, आमतौर पर हम ये देखते हैं रेफरेंस को संदर्भ बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। प्रतिभूति इसका होता है श्योरिटी, प्रतिभूति श्योरिटी। पंजीयन का होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ये हो गया पंजीयन। और परिवीक्षा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आपने भी देखा होगा कि सीईटी के प्रश्नों में, सीईटी के पेपर में ये आ गया। तो ये परिवीक्षा जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्रोबेशन। हम नहीं कहते हैं जैसे उसका परिवीक्षा काल चल रहा है, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो इसका परिवीक्षा को बोलते हैं प्रोबेशन। रजिस्ट्रेशन पंजीयन, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। रेफरेंस को संदर्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। ऑप्शन ए उपनिवेशिक, ऑप्शन बी औपनिवेशिक, ऑप्शन सी उपनिवेशी, ऑप्शन डी औपनिषद। इसमें हमें उपनिवेश शब्द दे रखा है और उसका विशेषण शब्द का चयन करना है, तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औपनिवेशिक। उपनिवेश धन इक, उपनिवेश में इक मिलके बना औपनिवेशिक। और उपनिषद धन उपनिषद, उपनिषद धन इक मिलके बना औपनिषदिक, औपनिषदिक। उपनिषद में इक मिला तो ये बना औपनिषदिक, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो ऑप्शन ए में तो जो है हमें पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उनका मिलान करना है। एक अनुस्मारक जो है ये हमें बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से कर लिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुस्मारक होगा, इसमें जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो अनुस्मारक होगा स्मरण पत्र। इसको जो है हम बोलते हैं रिमाइंडर। अनुस्मारक को हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा जा रहा है। सीईटी के जो अलग अलग शिफ्ट हुई है उसी में कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है। अनुस्मारक, रिमाइंडर, ये स्मरण पत्र होता है। परिपत्र, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर। तो इसका होगा एक। अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र। अधिसूचना, ये जो है राजपत्र में प्रकाशित सूचना, अधिसूचना को हम बोलते हैं नोटिफिकेशन, ये बना अधिसूचना। और ज्ञापन को जो है हम बोलते हैं मेमोरेंडम, ये हो गया ज्ञापन। तो ज्ञापन होगा राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र ज्ञापन। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अनुस्मारक, ये होगा स्मरण पत्र, पहले में 2। परिपत्र, ये होगा अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला परिपत्र, 2 में 1। अधिसूचना, ये है राजपत्र में प्रकाशित सूचना, 3 में 4। और ज्ञापन, राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र ज्ञापन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी मोती। इसमें जो है राइट आंसर होगा, भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है ऑप्शन सी गुरु। गुरु के जो हैं इसका अर्थ होता है भारी, और भी अन्य अर्थ हम देखें गुरु के तो हो गए, एक तो भारी हो गया और एक हो गया शिक्षक हो गया। और भारी शिक्षक हम यहाँ लिख लेते हैं, भारी हो गया, शिक्षक हो गया, और एक हो गया श्रेष्ठ हो गया। और ये सभी जो हैं गुरु के अनेकार्थक शब्द समूह है। नक्षत्र जो है इसका होगा, नक्षत्र में जो है तारा का होगा नक्षत्र। और मोती जो है इसको होगा मोती का जो है अपन उसका है जलज। मोती जो है ये जलज का है, नक्षत्र तारा का है, गुरु का होगा भारी है, शिक्षक है, श्रेष्ठ है, और एक और होता है बड़ा, ये भी गुरु का होता है। और रत्न जो है ये नग का होता है, नग के हो गए रत्न हो गया, पर्वत हो गया, रत्न पर्वत, और एक हो गया नगीना, ये भी जो है नग के अनेकार्थक शब्द समूह है। रत्न के हो गया नग, नक्षत्र तारा, मोती जलज, और शंख भी जलज का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। भारी जो है ये गुरु का अनेकार्थक शब्द समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। एकांकी शब्द में जो है हमारा द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। एकांकी को जो है इसका हम समास विग्रह करेंगे तो एक अंक का नाटक,
एक अंक का नाटक क्या हो गया? एकांकी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले, एकांकी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए वै, ऑप्शन बी लव्य, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी ता। इसमें जो है हमें तालव्य शब्द में प्रत्यय का चयन करना है, तो इसमें यह प्रत्यय है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए हिरण्य, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी रौप्य। चांदी जो है ये हमसे बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चांदी के रजत भी होते हैं, रौप्य भी होता है और रूपक भी होता है। हिरण्य जो है ये नहीं होता। हिरण्य जो है ये होता है सोना का। सोना हो गया, हेम, स्वर्ण और हाटक, ये सभी हिरण्य के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगाधर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। हमें पूछा गया है कि गंगाधर में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, बहुव्रीहि समास। गंगाधर में बहुव्रीहि समास है। इसमें जो है गंगाधर जो है शिव का अर्थ है। शिव, शिव को कहते हैं हम गंगाधर। शिव और महादेव को, शिव या महादेव जो है उसको हम गंगाधर बोलते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। हमें जो है यहाँ सावक शब्द का संधि विच्छेद देखना है, तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौ धन अक। ये जो है सावक का है। इसमें जो है सावक में जो है अयादि संधि है। अयादि संधि है। अयादि संधि में जो है हम यहाँ के नियमों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है ए आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा, ए आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो क्रमशः आय और आय में परिवर्तित हो जाएगा। ए आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह क्रमशः आय और आय में परिवर्तित हो जाएगा। और ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह क्रमशः औ और आव में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ सौ धन अक मिलके सावक बन रहा है, तो ये नियम 2 यहाँ लग रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसमें अयादि संधि है। ये सावक जो है कई बार पूछ लिया गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। इसमें जो है हमें रेखांकित में पूछ रहा है जिसकी उसकी में कौन सा सर्वनाम है। इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी मतलब जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसकी होगी। आपस में लाठी और भैंस का संबंध बताया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये इसकी पहचान होती है, जिसकी उसकी, जिसका उसका, ये सभी संबंधवाचक के जो हैं पहचान होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए धोखा देने वाला साथी, ऑप्शन बी क्रोध भड़काना, ऑप्शन सी अप्रिय लगना, ऑप्शन डी भेद खुल जाना। ये हम आम तौर पे अपने निजी जीवन में भी देखते हैं कि कई लोग बार बार बोलते रहते हैं कि उसकी कलई खुल गई, मतलब उसका भेद खुल गया।
तो कलई खुलना का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भेद खुल जाना। और क्रोध भड़काना, जैसे आग में घी डालना, उसने तो उसके क्रोध को भड़का दिया, मतलब उसका जो है आग में घी डालने का काम कर दिया उसमें। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, कलई खुलना, भेद खुल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपुरारी, ऑप्शन बी नुपुर, ऑप्शन सी पड़ोसी, ऑप्शन डी परीक्षा। इसमें हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। वैसे हमारा शुद्ध शब्द तो है ऑप्शन बी नुपुर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। इसमें नुपुर शुद्ध है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का शुद्ध रूप होगा त्रिपुरारी, री ये छोटी होगी, ई की मात्रा। पड़ोसी, पड़ोसी से याद कर लेगा कि पड़ोसी एक ही अच्छा है, मतलब पड़ोसी में एक मात्रा आएगी, पड़ोसी। ये याद कर लीजिएगा कि पड़ोसी एक ही काफ़ी है। परीक्षा, परीक्षा को ऐसे कर लीजिएगा कि परीक्षा हमेशा बड़ी होती है, तो री की मात्रा बड़ी आएगी, परीक्षा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, नुपुर शुद्ध है। बाकी के तीनों ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रमाणित, ऑप्शन बी प्रामाणिक, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। हमें जो है समानार्थक शब्द ढूंढना है किसका, ऑथेंटिकेशन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रमाणीकरण। ऑथेंटिकेशन का सही रूप होता है प्रमाणीकरण, और प्रामाणिक का होता है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक ये हो गया प्रामाणिक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए हंसना, ऑप्शन बी उठना, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी दिलाना। हमें यहाँ पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है दिलाना। हम यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहाँ कर्ता जो है खुद क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की जो है प्रेरणा देता है, वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है। कर्ता भी क्रिया करता है, किंतु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है। कर्ता जो है वो प्रेरणा देने की क्रिया करता है। जैसे नाई से बाल कटवाए, अर्चना ने पत्र लिखवाया, इन सब में जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। जहाँ कर्ता खुद क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आज यहीं पे हमारे जो प्रश्न हैं सीईटी के समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी के अलग प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अलग प्रश्न आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।